वर्ल्ड हाइपरटेंशन महीने के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ रहीम, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन सूरत एंड नवसारी। सो डॉक्टर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और इलाज ना होने पर क्या समस्याएं हैं? कोई भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, वैसे हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम नहीं होते। यूजुअली हाइपरटेंशन एसिम्प्टोमेटिक होता है। उस वेरी रेयरली चंद लोगों में सर दर्द की एक शिकायत होती है, वरना अगर किसी को बीपी बढ़ जाता है तो उसको तब तक पता नहीं चलता जब तक हाइपरटेंशन कोई कॉम्प्लिकेशन ना कर दे बॉडी में। इसलिए वो साइलेंटली बॉडी को डैमेज करता है, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 80 होना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी के नसों में, ये नसें डैमेज हो सकती हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन में जो काफी भयंकर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक कहते हैं। हृदय की जो मांसपेशी है वो कमजोर हो सकती है, क्योंकि उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, और हार्ट फेलियर हो सकता है। और आंखों की जो पर्दे होते हैं वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम हो सकती है या आंखों की रोशनी जा भी सकती है। तो जहां जहां ब्लड बॉडी में जाता है, वहां जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इट कैन कॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं। सो डॉक्टर, हृदय रोग के कोलेस्ट्रॉल और जोखिम को कम करने के लिए क्या आहार परिवर्तन किए जाने चाहिए? दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जैसे उसका नाम ही कहता है, इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये खान पान से, अगर मान लो कि हम काफी फैटी फूड खाते हैं, जो जंक फूड आजकल फ्राइड फूड होता है, लॉट्स ऑफ ऑयली फूड होता है, जो ऑयल फूड होता है, हाई कैलोरी फूड होता है, इन सारी इस प्रकार के आहार से ये एलडीएल लेवल का कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है। जब एलडीएल लेवल का कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है तो ये जहां जहां खून के नस हैं उसमें जाके जमा होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। ये सब कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि ईट अ बैलेंस्ड डाइट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो कुदरती फूड है जैसे नट्स, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इस प्रकार के फूड जो है से कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी कम होता है। अगर फैटी फूड खाए और अगर मान लो हम 2-3 किलोमीटर का की जॉगिंग कर लें तो काफी लेवल तक ये अनवांटेड फैट बर्न आउट हो जाता है इमीडिएटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल नाउअडेज, इसलिए कोलेस्ट्रॉल ब्लड में काफी बढ़ जाता है। सो डॉक्टर, उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी दवाएं सलाह दी जाती है? जब भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, पहला चीज हमारा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कभी कभी ये हाई कोलेस्ट्रॉल की इश्यू जेनेटिक रिलेटेड भी होते हैं, फैमिलीज में होता है, दादा बाप दादा को है तो ये बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने की आशंका काफी ज्यादा होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर आई कैन कमेंट ऑन ड्रग्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग या स्किपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन चंद लोगों में इसके बावजूद जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, देन नाउ इट इज टू लेट टू वेट फॉर डाइट टू टेक कंट्रोल ऑफ द बॉडी। तो उस सिचुएशन में हम केमिकल टैबलेट्स हैं, फार्माकोलॉजिकल टैबलेट्स हैं, जैसे स्टैटिन ग्रुप ऑफ टैबलेट्स बोलते हैं, अटोरवास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, ये टैबलेट्स हम देते हैं पेशेंट्स को कि ये खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। लेकिन एज वी नो, एवरी टैबलेट इनवाइट्स सम इश्यूज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। इसलिए हमारा जितना हो सके, मजबूरन ही हम एज डॉक्टर दवाई देते हैं। जितना हो सके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो डॉक्टर, कोविड-19 के दिनों में कोई अपने दिल की देखभाल कैसे रख सकता है और एक स्वस्थ दिल बनाए रख सकता है? दिस इज अगेन रेस्पिरेटरी वायरस, कोरोना वायरस है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन इनहेलेशन रूट है और लंग्स को ये यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे ओरल कैविटी हो गई, नोज हो गया, या लंग्स को अफेक्ट करती है। लेकिन जिसको हार्ट की बीमारी है, जिनको शुगर है, जिनकी भी एज मोर देन 50-55 ईयर्स एज है, उनके ऊपर कोरोना कैन बी वेरी डेंजरस। कोरोना कैन कॉज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। मेरी सलाह है कि भीड़ भाड़ एरियाज अवॉइड करो। जब भी बाहर जाते हो मास्क पहन के जाइए। अगर आपने डोर टच किया और मान लो उसके ऊपर कोरोना वायरस है और हमारे हाथ को लग गई और गलती से हम अपनी नाक खुजा दिए, तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द डोर हैंडल टू आवर नोज। इसलिए हाथ वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हार्ट के पेशेंट्स को यही सलाह है कि बाहर मत जाइए। डॉक्टर के पास भी जब जाते हो अपॉइंटमेंट लेके जाइए, तो वेटिंग एरिया में क्राउडेड नहीं होता है। और डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही मत लाइए। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, अपना डाइट कंट्रोल करो, योगा करिए घर पे, बच्चों के साथ रहो, खुश रहो। इन सारी चीजें ही दवाई कभी बंद मत करो। अगर कोई कारण की वजह से आपकी दवाएं खत्म हो गए हैं या और आपके यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और अगर आप
आपको कोई हार्ट की बीमारी है या आपको स्टेंट लगा हुआ है या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, तो आप कोई और कार्डियोलॉजिस्ट या कोई और फिजिशियन को मिल लीजिए जो अवेलेबल है और दवाई चालू रखें, क्योंकि दवाई बंद करने से दोनों चीजें, कोरोना के प्रॉब्लम एज वेल एज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे तो काफी मुश्किल होगी।